स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 कृषि का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो रबी फसल की बात किया गया है। ऑप्शन ए ज्वार, बी धान, सी गेहूं, डी जूट। तो रबी फसल का मतलब होता है जो किसमें शीत ऋतु में जो बोया जाता है। तो इसमें से शीत ऋतु में बोया जाने वाला फसल कौन सा है। शीत ऋतु में बोया जाने वाला फसल जो है गेहूं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि चावल है। चावल क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार बताना है खरीफ फसल या रबी फसल या जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन के अनुसार आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चावल क्या होता है। चावल एक खरीफ फसल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नंबर लिखा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। कौन से पौष्टिक अंश का स्रोत है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन और डी वसा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रोटीन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, यानी कि खरीफ फसल कौन है बताना है। ऑप्शन ए गेहूं, बी सरसों, सी चावल और डी मटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। खरीफ की बात किया है तो चावल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर लिखा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी केरल और डी बिहार। तो नारियल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, यानी कि केरल में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी पश्चिमी और डी पूर्वोत्तर। तो झूम खेती जो है भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है, इसकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है झूम खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता है, यानी कि ढालू भूमि की आवश्यकता है कौन से फसल की खेती के लिए। ऑप्शन ए कपास, बी कहवा, सी जूट, डी गन्ना। तो कहवा का मतलब चाय होता है। कहवा का अर्थ क्या होता है, चाय होता है। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से हम कर रहे हैं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कहवा यानी कि चाय की खेती का आरंभ कब से शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। तो भारत में जो है ये कब से शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। तो चाय की जो खेती कब से शुरू हुआ, 1840 ईस्वी में शुरू हुआ। और कहाँ से शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था ब्रह्मपुत्र घाटी से। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। दक्षिण भारत की बात किया गया है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 9 नंबर लिखा है कि अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अनानास उत्पादन के लिए मेघालय सबसे प्रमुख राज्य है। 10 नंबर लिखा है कि सुनहरा रेशा कहलाता है। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी जूट, डी कपास। तो सुनहरा रेशा क्या कहलाता है। तो सुनहरा रेशा हम लोग जूट को कहते हैं। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 11। 11 लिखा है कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है रबड़ का।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है चाय, रबर, कॉफी या कहवा, नारियल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉफी हो जाएगा या कहवा हो जाएगा। अगला है कि असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल है। असम और उत्तरी बंगाल का जो है मुख्य रोपण फसल कौन सा है? ऑप्शन ए चाय, बी कॉफी, सी रबर और डी केला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर लिखा है कि फसल बोने, बढ़ने, पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, डी वर्तमान काल, सी वर्तमान काल और डी रोपण कृषि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। कौन सा काल उसको कहेंगे? वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है 15। 15 नंबर लिखा है कि भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति कब आई? ऑप्शन ए 1965, बी 1967, सी 1969 और डी 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967 में भारत में हरित क्रांति आई थी। 16 नंबर लिखा है कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इसमें किसकी बात किया गया है? नहीं की बात किया गया है कि कौन खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन ए कपास, बी मूंगफली, सी मक्का और डी सरसों। तो खरीफ फसल नहीं की बात किया गया है। तो खरीफ फसल है कौन कौन, उसको देख लेंगे। तो खरीफ फसल नहीं है, पता चल जाएगा। तो कपास जो है ये रबी फसल है। मूंगफली रबी फसल या जिसको जायद फसल भी कहा जा सकता है। और मक्का, मक्का जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है, खरीफ के अंतर्गत आता है, दोनों के अंतर्गत आता है। लेकिन ये कहा है कि खरीफ नहीं है। तो खरीफ नहीं है, तो नहीं है में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मूंगफली जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है खरीफ नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए गन्ना, बी कपास, सी जूट और डी गेहूं। तो गन्ना, कपास, जूट ये खेत में से ही बेच दिया जाता है, यानी कि ये नकदी फसल है। और गेहूं को क्या कहता है? काट करके घर पे लाया जाता है, उसके बाद उसको गेहूं अलग किया जाता है, इसलिए ये वाला नकदी फसल नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है अब पूछा है। ऑप्शन ए जौ, बी मटर, सी सरसों और डी चावल। तो सिंपल सा बात है कि चावल जो है रबी फसल नहीं है, चावल एक खरीफ फसल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर लिखा है कि श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, मछली उत्पादन से। तो श्वेत का मतलब उजला, और उजला का होता है? दूध होता है, इसलिए दूध उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से किस फसल का उत्पादन में वृद्धि हुई है? चावल, गेहूं, कपास, मक्का। तो हरित क्रांति से गेहूं के फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुई है। खरीफ फसल नहीं है, फिर नहीं की बात किया गया है, नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल इनमें से कौन नहीं है ये बताना है। ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, जूट, चना। तो चना जो है खरीफ फसल नहीं है, चना जो है रबी फसल है। 22 नंबर लिखे कि जायद फसल नहीं है। जायद फसल नहीं है, नहीं की बात क्या है? तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग। तरबूज जायद फसल है, खीरा जायद फसल है, ककड़ी जायद फसल है, लेकिन मूंग जो है जायद फसल नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 23। 23 नंबर लिखा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक की बात किया गया है। ऑप्शन ए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, माल्थस मार्शल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है 24। रेशम कीट किस पौधे पर पाला जाता है? रेशम का कीट जो है कौन से पौधे पर पाया जाता है? ऑप्शन ए बरगद, बी सहतूत, सी शीशम और डी सागवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहतूत के पौधे पर रेशम कीट को पाला जाता है। अगला क्वेश्चन यानी कि
वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। लिखा है कि रेशम कीट पालने को कहा जाता है, यानी रेशम कीट जो पाला पाला जाता है उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, पिसीकल्चर या वर्मीकल्चर। तो जिसमें रेशम के कीट को पाला जाता है उस विधि को सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी में ऑल प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंचे। जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।